नमस्कार। गोल्डन एजुकेशन पॉइंट में मैं अनूप जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम HTML से रिलेटेड टॉप मोस्ट MCQ पढ़ेंगे, जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं और शायद आते भी रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना HTML से रिलेटेड MCQ। अपना पहला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML की फुल फॉर्म बतानी है कि क्या होती है। HTML की फुल फॉर्म दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमारा जो सेकंड है ये ऑप्शन ठीक रहेगा। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्ज हेडिंग। लार्ज हेडिंग के लिए, सबसे बड़ी हेडिंग के लिए कौन सा टैग सही रहेगा। तो हेडिंग दोस्तों H1 से लेकर H6 तक होती है, 6 हेडिंग होती है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 होती है सबसे छोटी। तो यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी हेडिंग के लिए कौन सा टैग सही है, तो H1, ये अपना बिल्कुल सही रहेगा। उससे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए ये ब्रेक लाइन किस टैग द्वारा दी जाती है। तो ब्रेक यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, BR टैग का। BR एक एम्प्टी टैग भी है, इसको एम्प्टी एलिमेंट बोल देते हैं हम, तो ये BR टैग होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के लिए सही ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो बैकग्राउंड कलर बॉडी टैग के अंदर लिया जाता है। तो बॉडी टैग के अंदर अगर हम यहाँ बॉडी के आगे BG कलर लगा देते तो ये ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर BG कलर नहीं इस्तेमाल होगा। यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगा रखा है, ये देखिए B। बॉडी में स्टाइल में आगे बैकग्राउंड डैश कलर और येलो, तो ये अपना सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन हाईलाइट टेक्स्ट। हाईलाइट टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए कौन से टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाईलाइट करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए मार्क का इस्तेमाल करते हैं हम। B बोल्ड के लिए, गहराई के लिए, अक्षरों की मोटाई के लिए, स्ट्रॉन्ग उसको इम्पोर्टेंट शो करने के लिए होता है। मार्क होता है जिस तरह किसी भी चीज को हाईलाइट करना है उसके लिए, और आई होता है हमारा इटालिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन एम्फेसाइज टेक्स्ट। एम्फेसाइज टेक्स्ट को डिफाइन कौन सा टैग करता है, तो EMP करता है। EM हमारा एम्फेसाइज टेक्स्ट होता है। INS इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए होता है। EMP कोई टैग नहीं है, I इटालिक के लिए होता है। तो EM होता है एम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए, जो कि अक्षरों को तिरछा कर देता है। उससे अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एंड टैग। एंड टैग कौन सा कैरेक्टर इंडिकेट करता है। तो कोई भी चीज हम एंड करते हैं, यानी कि एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है, तो उसमें ये फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। एक होता है बैकवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश नहीं लगाएंगे हम, फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML आर केस सेंसिटिव। क्या HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यस या नहीं। HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसमें HTML या कोई भी टैग है उसको आप बड़े अक्षरों में भी लिख सकते हो, छोटे में भी लिख सकते हो, या मिक्स करके लिख सकते हो। जिस तरह H कैपिटल हो गया, TML स्मॉल में कर सकते हो, या किसी भी तरीके से कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एम्प्टी टैग बताना है कौन सा होता है। P एम्प्टी टैग होता है क्या है कि जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो होता है एम्प्टी टैग। P का क्लोजिंग टैग होता है, बॉडी भी क्लोज की जाती है, सेंटर को भी क्लोज किया जाता है। BR टैग अकेला ऐसा टैग है जिसको क्लोज नहीं करते। ठीक है। IMG भी होता है एक।
SUP इज यूज फॉर, SUP टैग किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। SUP सुपरस्क्रिप्ट के लिए होता है और सबस्क्रिप्ट के लिए होता है SUB। विच टैग आर यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट, मैंने पहले ही बता दिया था ये कौन सा टैग टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रहेगा INS। कमेंट टैग लगाते हैं तो उसका टैग कौन सा है, किस तरीके से लगाते हैं, तो कमेंट टैग हमेशा ये सेकंड ऑप्शन है, स्टार्टिंग ब्रैकेट, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी, फिर डबल डैश, और कुछ भी कमेंट लिखेंगे इसके अंदर और डबल डैट और इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। तो ये होता है कमेंट लगाने का तरीका। टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाने के लिए इनमें से सही HTML कोड क्या होता है, तो टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाने के लिए हमें ये इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, ये अपना रहेगा। नंबर लिस्ट के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। लिस्ट हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट इस तरह कुछ भी नंबर लगाते हैं, 1 2 3 ABC, या रोमन में 1 2 3 लगा देते हैं, तो वो सारी क्या रहेगी, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का टैग क्या होता है, OL, और दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट जिसमें बुलेट्स लगाते हैं, तो बुलेट्स के लिए हम UL का इस्तेमाल करते हैं और ऑर्डर लिस्ट यानी कि नंबर के लिए हम OL का इस्तेमाल करते हैं। HTML में हेडिंग कितने प्रकार की होती है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, 6 प्रकार की होती है। H1 सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती है। चेकबॉक्स बनाने के लिए इनमें से सही HTML कोड कौन सा है, तो चेकबॉक्स इनपुट टाइप में होगा, इनपुट और टाइप, और फिर इसके अंदर लिखा जाएगा चेकबॉक्स। आपको मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा है सब कुछ, ये सारा उसी में से है। उसके बाद में IMG टैग हैव एट्रीब्यूट। IMG टैग कौन कौन से एट्रीब्यूट रखता है या कौन से एट्रीब्यूट रखता है, तो SRC भी एट्रीब्यूट रखता है IMG सोर्स के लिए, कोई भी इमेज को उठाना है तो SRC एट्रीब्यूट से उठाएगा, और अल्टरनेट ALT किसके लिए होता है, अल्टरनेट, तो ये दोनों एट्रीब्यूट रखता है। तो मैं कर देता हूँ इसका बोथ। कौन सा सॉफ्टवेयर में HTML का प्रोग्राम टाइप किया जाता है, आपको बहुत सारे प्रोग्राम बना के भी दिखाए हैं, करके भी दिखाए हैं, तो आपको मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नोटपैड। HTML का एक्सटेंशन क्या होता है, बार बार बता रखा है, HTML.html, और एक और दोस्तों इसको .htm अगर मिल जाता है तो वो भी गलत नहीं है, .htm भी होता है और HTML भी होता है। तो ऐसा मत सोचना कि HTML आ जाए और HTML ना आए तो ये गलत हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन सही है, आंसर दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो आप, .htm या .html। टाइप एक प्रकार का है, टाइप क्या है, इनमें से हम टाइप लगाते हैं तो वो क्या है, एलिमेंट है या एट्रीब्यूट है या डिजाइन है या सब कुछ है। तो हम टाइप एट्रीब्यूट के लिए लगाते हैं, कुछ भी जिस तरह इनपुट के आगे हम टाइप लगाते हैं तो वो क्या है, टाइप क्या है, एट्रीब्यूट। तो ये हमने आज कुछ HTML से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, तो आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा।